जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक औरत बहुत ज़्यादा पूजा पाठ सेवा सिमरन किया करती थी। किसी को कभी भी गलत नहीं बोलना, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना, यह सब तो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। लेकिन वह सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी, और वह था कि उसका पति हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था और उसे मारा करता था। लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई। लेकिन यह तो उस आदमी का रोज़ का काम था, उसे मारना पीटना लड़ाई झगड़ा करना। उस औरत का बस अब यही नसीब बन गया था। एक दिन एक पहुँचे हुए संत महात्मा से वह मिली। उसने उस संत महात्मा से पूछा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस मैं इतनी दुखी हूँ, जबकि मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो सबकी सेवा करती हूँ, सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहती हूँ, फिर मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है कि मेरा आदमी मुझे हर रोज़ मारता है और अब तो उसके मारने की सारी हदें ही पार हो गई हैं। कृपया करके बताइए कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। महात्मा जी ने उस औरत से पूछा कि क्या तेरा पति तुझे रोटी देता है? औरत ने कहा, जी हाँ, वह मुझे रोटी देता है। गुरु जी ने कहा कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महात्मा की ऐसी बातों को सुनकर उस औरत ने सोचा कि शायद अब महात्मा की कोई दया हो जाए मुझ पर भी, जिससे कि मेरे भी दुखों का अंत हो जाएगा अब, और मेरा पति मुझे मारना पीटना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी कि हर रोज़ अपनी पत्नी को पीटना मारना और भला बुरा कहना। बस इसी तरह से कुछ दिन और निकल गए। कुछ दिन बीतने के बाद वह महिला उस महात्मा से फिर मिली और फिर उसने वही बात कही कि हे महात्मा जी, मेरा आखिर ऐसा क्या कसूर है कि जो मेरा पति मुझे इतना मारता पीटता है। महात्मा ने उस औरत से फिर वही प्रश्न किया, क्या तेरा पति तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह मुझे रोटी देता है। महात्मा ने फिर वही कहा कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वह औरत बहुत निराश मन से वापस अपने घर आ गई और उसने सोचा कि शायद इस बार महात्मा की कुछ कृपा हो जाए, क्योंकि महात्मा जी ने कहा है कि अच्छा फिर ठीक है, घर जाओ। लेकिन उसका पति तो मार पिटाई का आदी ही बन चुका था। उसमें तनिक भी कोई सुधार नहीं हुआ। हर रोज़ अपनी पत्नी को मारता पीटता कलेश करता और गाली गलौज करता। वह औरत अब पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। अब तो इतनी हद हो गई थी कि उस औरत से बर्दाश्त करना भी असहनीय हो गया था। इस तरह करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल बाद वह महिला फिर महात्मा जी से मिली। उसने फिर महात्मा जी से कहा कि मेरा पति मुझे अभी भी बहुत मारता है। अब की बार तो उसने हद ही कर दी, मेरी हड्डी ही तोड़ दी। उसने महात्मा जी से पूछा कि कृपया करके मुझे इतना तो बता दीजिए, मेरा कसूर क्या है
जबकि मैं पूजा पाठ करती हूँ, सेवा भाव रखती हूँ और सबके साथ मिलजुल के रहती हूँ, आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा आखिर कसूर क्या है जिसकी वजह से मैं रोज़ पिटती हूँ? आखिर क्या कारण है जिसके कारण मुझे ज़िंदगी में कोई सुख ही नहीं मिल रहा है? उस महात्मा जी ने फिर वही प्रश्न किया कि वह तुझे रोटी तो देता है? उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह मुझे रोटी देता है। ऐसा सुनकर महात्मा जी ने कहा, फिर ठीक है, लेकिन इस बार उस महिला की बर्दाश्त करने की सभी हदें पार हो चुकी थी। वह महाराज जी के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे महाराज जी, कृपया करके आप मेरा कसूर तो बता दो कि आखिर मैं किन कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं है? ऐसा कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब महात्मा जी ने कहा, कृपया करके आप कुछ देर के लिए शांत रहिए। महात्मा जी उस महिला को शांत करवा के बोले कि तेरा घर वाला पिछले जन्म में तेरा बेटा था और तू उसकी सौतेली माँ थी। तू उसे हर रोज़ मारती थी, यहाँ तक कि कई कई दिनों तक उसे भूखा रखती थी। लेकिन तू शुक्र मना कि वो इस जन्म में तुझे रोटी तो दे रहा है। और जैसे ही उस महिला ने यह बात सुनी तो वह चुप हो गई, मौन धारण कर लिया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, जो कर्म किए हैं उनका भुगतान तो करना पड़ेगा। उसके बाद उस महिला ने उस महात्मा जी से कभी भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह महिला उस सच को जान गई थी। जिन बुरे कर्मों के कारण वह दुख भोग रही थी, बस इसीलिए हमें कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर आपको कोई गाली देता है तो वह अपने कर्म बुरे कर रहा है, आप अपने बुरे कर्म मत कीजिए, क्योंकि कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। और जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है तब कोई साथ नहीं देता। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कर्मों का ही लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब आखिर में हमें ही देना पड़ता है। श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।